हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्यों हुआ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी, पूरी कथा मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, एक बार महर्षि गालव जब प्रातः सूर्यार्घ्य प्रदान कर रहे थे, उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे उसे श्राप देना ही चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। श्याम सुंदर तो ब्राह्मण देव ठहरे ही झट प्रतिज्ञा कर ली 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देने की। ऋषि को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। दोस्तों, गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा झनकारते हुए पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कंद हैं। आपके दर्शन से लोग निषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंगों को सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अब नारद जी को कैसा चैन आनंद आ गया। झटपट चले और पहुंच गए चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनकी चरणों में गिर अपनी कुंडली आग लेकर ग्रह दशा पूछने लगा। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब यह सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ गया है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ ध्यान पूर्ण कर लो। यानी 24 घंटे में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा ली है। अब बेचारा गंधर्व घबराया। वह इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले? अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी के यहाँ शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहाँ जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम्हें ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना है। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रहे जब तक वह तुम्हें कष्ट दूर कर देने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूल कर भी उन्हें मत बताना। नारद जी भी विचित्र ठहरे। एक ओर तो चित्रसेन को यह समझाया और दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। बोले, हे सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दीन की रक्षा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा एक दो सहेलियों के साथ यमुना स्नान को करने पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनोद्धार का महात्मा बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लेते हैं। वे तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता हुआ मिला। उन्हें लाख पूछने पर भी वह प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में इसके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर स्थिति स्पष्ट की। अब तो यह सुनकर सुभद्रा भी बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के ही लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत प्राण का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले गई। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने उधर जब तक ठीक कर दिया, तब द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि हे महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलना। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देवर्षि पुनः दौड़ते हुए द्वारका के इंद्रप्रस्थ पहुंचे।
अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण में हूँ और मेरे पास उन्हीं का ही बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश क्षात्र धर्म के सभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देवर्षि अब द्वारका आए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हो गए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई पर कोई जीत न सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर का स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों का मनाया। फिर से वो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभो राम सदा सेवक रुचि राखा, वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर तो आपका सहज स्वभाव, इसके तो असंख्य आवृत्तियां हुई होंगी। अब तो इस लीला को आप ही समाप्त करें। दोस्तों, बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध में विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम को मुक्त किया। चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय से ऋषि बोले उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूं और मैं श्री कृष्ण अर्जुन सुभद्रा समेत चित्रसेन को अभी जला डालता हूं। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, बोली, मैं यदि श्री कृष्ण की भक्त हूं और अर्जुन के प्रति मेरा प्रतिव्रत पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ। गालों बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान की ओर लौट गए। तदनंतर सभी लोग अपने अपने स्थान को पधारे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। जय जय श्री कृष्ण।